गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे है? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को कर रहे होंगे। अब आप लोगों का एग्जाम को 9 दिन बचा हुआ है, संस्कृत एग्जाम को। तो मैं रोशन कुमार आप लोगों के वी आर लर्निंग क्लासेस में अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम लोग जो कि संस्कृत का सबसे अंतिम पाठ है, चतुर्दशम पाठ, जिसको 14वां चैप्टर कहते हैं, और इसका नाम क्या है? शास्त्रकारा। शास्त्रकारा, शास्त्र के बारे में इसमें बताते हैं। इसमें शिक्षक बताते हैं किस प्रकार से शास्त्र का भारत में पुनरुत्थान हुआ, मतलब किस प्रकार से शास्त्र का भारत में प्राचीन काल से ही शास्त्र का निर्माण होते रहा। ये सारी चीजों के बारे में बताए गए। किस प्रकार से, यहाँ रख दीजिए, किस प्रकार से शास्त्र का शास्त्र किस प्रकार से अनेकों विषय के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो ये सारे चीज इस पाठ में बताए गए हैं। तो हम लोग आज इस पाठ के संपूर्ण अर्थ को और इस पाठ के महत्वपूर्ण जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग लेते हैं इस सेशन में, स्टार्ट करते हैं इसके अर्थ को समझना। देखिए, कहता भारते वर्ष शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। देखिए, भारतवर्ष में शास्त्र के अनेकों परंपरा देखने को मिलते हैं। श्रूयते, देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। आप भी लोग भी जानते होंगे, भारतवर्ष में अनेकों परंपराएं ऐसी है, शास्त्र के परंपराएं, अनेक शास्त्र के अनेकों परंपराएं ऐसी है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें मिलती हैं। भारतवर्ष के शास्त्र में महती अनेक परंपरा सुनने को मिलता है, अनेक परंपरा सुनने को मिलता है, अनेक परंपरा सुनने को मिलता है, अनेक परंपरा सुनने को मिलता है। सस्विन प्रमाण भूति भूतानी, सस्विन सस्वानि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोता स्व स्वरूपानि संति। मतलब इसका अर्थ हुआ कि सस्मिन प्रमाण भूता, इसका पूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया। ये सारे चीज पूर्ण रूप से प्रमाणित है, और समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप यहाँ मिलता है। समस्त ज्ञान का स्वरूप समस्त ज्ञान का समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप यहाँ मिलता है। समस्त ज्ञान स्रोत स्वरूप यहाँ पे मिलता है। कहाँ पे? शास्त्र में। शास्त्र में, कहाँ पे? शास्त्र में। शास्त्र नाम, शास्त्र में। देखिए, अस्मिन पाठ प्रमुख शास्त्र नाम निर्देश निर्देश पूर्वकम तत्प्रवर्तकानम च निरूपणम विद्यते मनोरंजनम च नाय आयनाय पाठ्ये अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली असहित वर्तते। इसका अर्थ है, देखिए, अस्मिन पाठ, इस पाठ में प्रमुख शास्त्र और निर्देशकम तत्प्रवर्तक नाम च। देखिए, इस पाठ में प्रमुख शास्त्र, उसके निर्देशक और प्रवर्तक कौन है, उसको कौन बनाए, कौन लिखे, उस शास्त्र के प्रवर्तक के बारे में और उसके निर्देशक के बारे में निरूपित किया गया। निरूपम विद्यते, निरूपित किया गया। और देखिए आगे क्या कहते, मनोरंजनम चाय मनोरंजनम नाय पाठे अस्मिन। इस पाठ में मनोरंजन के आधार पर, मनोरंजन आय मनोरंजन मनोरंजनम मनोरंजनम आय पाठे अस्मिन। इस पाठ में मनोरंजन के आधार पर प्रश्नो उत्तर आदिता वर्तते, प्रश्न उत्तर से वर्णन किया गया। आदिता वर्तते, प्रश्न उत्तर से आदित्य वर्णन किया गया है। क्या कहता है? इस पाठ में जो मनोरंजन के आधार पर किया गया। इस पाठ में दो शिक्षक और छात्र के बीच मनोरंजन के आधार पर पढ़ा गया। इस छात्र को किस प्रकार पढ़ा गया? मनोरंजन। छात्र शास्त्र के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और प्रश्न का जवाब कौन दे रहे हैं? शिक्षक दे रहे हैं। सारे प्रश्नों का जवाब शिक्षक दे रहे हैं। देखिए, इस पाठ में आप लोग जुड़े रहिए, बहुत मजा आएगा। और इस पाठ से आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लियर होते हुए जाएंगे। तो आप हम लोग पाठ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है शिक्षक कथायां प्रविशन्ति छात्र कक्षायां प्रविशन्ति छात्र सादरम उत्पादय तस्याभिवादनम कुर्वन्ति। देखिए, छात्र कक्षा में प्रवेश करते, प्रविशति, छात्र कक्षा में, छात्र, देखिए, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्र सभी उसका खड़े होकर अपने सीट से खड़े होकर उसका अभिवादन करते हैं। जैसे आप लोग भी कक्षा में जब बैठते होंगे, आपके कक्षा में टीचर आते हैं या हम आपके सामने लाइव आते हैं तो गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग उसका अभिवादन करना। तो उसी प्रकार जब कक्षा में शिक्षक प्रवेश किए तो सभी छात्र लोग उसका अभिवादन करते हुए
वो उसका अभिवादन, खड़े होकर अभिवादन करने लगे, कुर्वन्ति अभिवादन करने लगे। कैसे? खड़े होकर। तब शिक्षक कहता है उपविशन्तु सर्वे, उपविशन्तु सर्वे। तब शिक्षक कहता है देखो, उपवि उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं। जब छात्र उनका अभिवादन करने लगे तब शिक्षक कहता है उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं। सभी को बैठने, जब शिक्षक प्रवेश कर गए छात्र में, छात्र उनका अभिवादन करने लगे तो शिक्षक उनको अभिवादन कर हो गया अभिवादन, तो शिक्षक कहता है सभी लोग बैठ जाए। तो इसी प्रकार से देखिए, अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। अद्य युष्माकं परिचय, आज हम लोग युष्माकम परिचय, आज हम लोग युष्माकम मतलब कुछ नई चीजों का, संस्कृत शास्त्र के भविष्य के बारे में परिचय करेंगे। आज हम लोग संस्कृत शास्त्र के भविष्य के बारे में आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। वही आज कह रहा है, इसको कह रहा है आज तुम लोगों का, अद्य युष्माकम, आज तुम लोगों का संस्कृत साहित्य से परिचय, संस्कृत शास्त्र से परिचय होगा। आज तुम लोगों का संस्कृत शास्त्र से परिचय होगा। किससे परिचय होगा? संस्कृत शास्त्र से परिचय होगा। तो युवराज पूछता है, देखिए तब जब शिक्षक उनको बोला कि बैठ जाएं सभी, और उन लोगों को बताने लगा कि आज तुम लोग, जैसे हम बताएं कि आज तुम लोग शास्त्र का राज चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो उसी प्रकार इन्होंने भी कहा कि आज तुम लोगों को संस्कृत शास्त्र के बारे में परिचय दिया जाएगा और उसके बारे में बताए जाएंगे। तो उसी पर एक छात्र जो कि उससे गुरुदेव से सवाल करता है, यानी कि शिक्षक से सवाल करता है, उसका नाम था युवराज। गुरुदेव शास्त्रनाम किम भवति, शास्त्रम किम भवति, कहता गुरुदेव, सर, जैसे तुम लोग बोलता सर, तो उसी प्रकार पहले जमाने में गुरुदेव कहा करते थे, तो उसी प्रकार कहते गुरुदेव शास्त्रनाम किम भवति, शास्त्र क्या है, शास्त्र क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं। देखिए आगे क्या आता है, तब शिक्षक उसको जवाब देता है क्या, शास्त्रम नाम ज्ञान्यस्य शासकम अस्ति, शास्त्र का नाम ज्ञान के शासक से है। शास्त्र का नाम ज्ञान के शासक के नाम से शास्त्र जाने जाते हैं, ज्ञान के शासक के नाम से शास्त्र जाने जाते हैं। शास्त्र में ज्ञान का भंडार है। शास्त्रम नामक ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्र ज्ञान के शासक के रूप में शास्त्र के नाम को जाने जाते हैं। मानव नामम कर्तव्यम, कर्तव्य कर्ता, मानव नामम, मानव मानवा नाम कर्तव्य कर्तव्य विषयान तत्शिक्षयति। देखिए मानव के नाम को तब शिक्षक कहता है मनुष्यों के यह कर्तव्य विषयों की शिक्षा देता है। मनुष्यों का यह कर्तव्य, मानव मनुष्यों का यह कर्तव्य विषयों की शिक्षा देता है। उसका क्या कर्तव्य, किसके सामने किस प्रकार से रहना चाहिए, उसकी क्या धर्म है, इन सारी चीजों की विशेषताएं बताते कौन? शास्त्र। शास्त्र विषय बताते, विषय की शिक्षा देता है, शिक्षा देता है। शास्त्र में अधुना अध्ययन विषय, शास्त्र में अधुना अध्ययन विषय कथ्यते पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अधीन्यते अभिधीयते, कहता है देखिए शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय, शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय, शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय। इसका अर्थ हुआ कि शास्त्र के इस अध्ययन में भी अध्ययन विषय कहा जाता है। शास्त्र के इस अध्ययन को शास्त्र अधुना अध्ययन विषय, शास्त्र के इस अध्ययन को विषय कहा जाता है। शास्त्र के इस अध्ययन के विषय को शास्त्र के अध्ययन के अध्ययन विषय कहा जाता है। शास्त्र को इस समय अध्ययन विषय का, शास्त्र को इस समय अध्ययन विषय कहा जाता, कथ्यते कहा जाता है। पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अधीन्यते। देखिए ये कहता है इसके पश्चात फिर भी शास्त्र तथा लक्षण शास्त्र के इस प्रकार है। संसार के अनुशासन के बारे में जानकारी देता है, अनुशासन डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मास्य धर्मशास्त्रे इयं वर्तते, कहता है तथा शास्त्र लक्षणम धर्म श्रोतु इयं वर्तते। शास्त्र अपने लोगों के लक्षण उसके धर्म के बारे में बताता है। शास्त्र शास्त्र उसे शास्त्र कहते, मतलब
लोगों के लक्षण के बारे में और उसके धर्म के बारे में बताते हैं, उनके धर्म क्या, उनके लक्षण क्या, इन सारी चीजों को बारे में बताता है। फिर भी शास्त्र लक्षण और धर्म को इस प्रकार सांसारिक रूप से व्यक्त करता है। यम वर्तते, सांसारिक रूप तथा फिर भी लक्षण और धर्म शास्त्र को शास्त्र इस प्रकार से व्यक्त करता है। क्या कहता है देखिए, प्रवृत्ति प्रवृत्तिर्वा निवृत्ति प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नृत्येन कृत्यकानि वा पुषाम पुषाम येनो दिशयत तस्या शास्त्रम भीयते शास्त्रम भीयते। इसका अर्थ हुआ देखिए, इसका अर्थ हुआ कि सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति शाश्वत का कृत्रिम जिससे लोगों को उपदेशित किया जा सकता है। सांसारिक जीवन में अनुरक्ति अथवा विरक्ति शाश्वत कृत्रिम जिससे लोगों को उपदेशित किया जाता है। तो लोगों को अनुरक्ति और विरक्ति का अर्थ हुआ कि लोगों को उपदेशित करना, लोगों को जागरूक करना। तो इस शास्त्र से लोगों को जागरूक किया जाता है। देखिए, तब उसके बाद फिर एक छात्र अभिनव खड़ा होकर पूछता है सर से, और अपने कुछ अर्थात शाश्वत मानवे भयम कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयन्ति, अर्थात शास्त्र मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तब वो दूसरे अभिनव पूछता है, दूसरा लड़का, कि सर अर्थात शास्त्र शाश्वम मानवेभ्यम कर्तव्य अकर्तव्य बोधयति, शास्त्र मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बोध कराते हैं क्या? देखिए, शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृत्वम भवतु ऋषि आदित्य प्रणीतम अभिनव क्या पूछता है? शास्त्र नित्यम भवतु, शास्त्र नित्यम भवतु, शास्त्र वेद के समान नित्य है हो, वेद रूपम अथवा कृतम भवतु ऋषियादि प्रणीतम, शास्त्र वेद के समान नित्य हो अथवा ऋषि मुनियों द्वारा प्रमाणित है। तब वो फिर सर से पूछ रहा है, शास्त्र वेद के समान है क्या और ऋषि मुनि द्वारा प्रमाणित है? जैसे वेद ऋषि मुनि द्वारा प्रमाणित है उस प्रकार प्रमाणित है क्या सर? तो शिक्षक उसका जवाब देते हैं क्या, देखिए, सम्यक जानासि वत्स, सही बोले हो तुम बालक, मतलब कहता है सही बोल रहे हो बालक, सही बोल रहे हो तुम। तो देखिए, कृतकम शास्त्रम ऋषि अन्याय विद्वान शास्त्र कृतकम शास्त्र अन्य विद्वानम विद्वानम शास्त्र कृतकम शास्त्र अन्य विद्वानम, अनेक विद्वानों द्वारा और ऋषि द्वारा वह रचितवंत, मतलब यह रचा गया शास्त्र अनेक ऋषि द्वारा और उसके विद्वानों द्वारा, अन्य विद्वानों द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथमम षष्ठ वेदांगानि शास्त्राणि संति, सर्वप्रथम छह वेदांग और शास्त्र के है। सर्वप्रथम छह वेद और शास्त्र है। कौन कौन? तानी शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम। देखिए, शिक्षा, इसमें देखिए शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद और ज्योतिष शास्त्र आते हैं। तब फिर गुरुदेव पूछता है, इमरान पूछता है गुरुदेव से, गुरुदेव एसाम विषयाम के प्रणोतर। तो फिर पूछता है, ये क्या नाम है इसका, इमरान, तो ये सारे विषयों का कौन प्रमाणित किया? इन सारे विषयों का कौन प्रमाणित किया, किसको? ये जो है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद, इन सारे को कौन प्रमाणित किया है? कौन पूछता है? इमरान पूछता है। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाए कौन पूछा था कि इन शास्त्रों को कौन प्रमाणित किया है, तो कौन पूरा पूछा था? इमरान पूछा था। पूछा क्या? ऐसे विषय, ये सभी विषयों को कौन प्रमाणित किया है, कौन प्रमाणित किया गया और किसके द्वारा प्रमाणित किया गया है? आगे देखिए, तब शिक्षक कहता है, श्रृणुत यूयम सर्वे सर्वाहितम, सुनो रे और सभी इन बातों को समझो, सब हितम, सभी इन बातों को समझो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, शिक्षा उच्चारण की प्रक्रिया का बोध कराता है, शिक्षा उच्चारण की प्रक्रिया का बोध कराता है। और पाणिनि नोय शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ, पाणिनि जो है ना, पाणिनि शिक्षा के प्रसिद्ध ग्रंथ के, मतलब उसके प्रवर्तक कौन है? शिक्षा के प्रवर्तक, शिक्षा उच्चारण की प्रक्रिया को का बोध कराता है। और पाणिनि शिक्षा के प्रसिद्ध ग्रंथ है, पाणिनि शिक्षा के प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प कर्म कांड सूत्रात्मक
इसमें कल्प कर्म कांड का अर्थ हुआ कल्प कर्म कांड। अरे भाई कल्प कर्म कांड ग्रंथ है जो सूत्र रूप में है। कल्प कर्म कांड ग्रंथ है जो सूत्र रूप में है। बोधियाना भारद्वाज गौतम वशिष्ठ वशिष्ठय ऋषिय अस्य शास्त्रस्य रचयति। देखिए, इसका बोध भारद्वाज गौतम और वशिष्ठ ऋषि द्वारा शास्त्रस्य रचयति, इस शास्त्र की रचना की गई है। इस शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? कर्मकांड शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? भारद्वाज गौतम और वशिष्ठ ऋषि द्वारा की गई है। भारद्वाज गौतम और वशिष्ठ ऋषि द्वारा की गई। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्ध। व्याकरण तो पाणिनि प्रसिद्ध कृतम। व्याकरण तो व्याकरण तो पाणिनि कृत प्रसिद्ध है। व्याकरण तो पाणिनि कृत व्याकरण तो पाणिनि कृत प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध। इसका कार्य इनका निरुक्तस्य कार्य वेदों का अर्थ मतलब वेदार्थ मतलब अर्थ समझना, वेदों का अर्थ समझाना। इसका मतलब वेदों का अर्थ समझाना। व्याकरण का कार्य क्या है? तस्य कार्य निरुक्तस्य कार्य, इसका कार्य वेदों के अर्थ का बोध कराना। तस्य रचयिता यास्क। और इसके रचयिता कौन है? व्याकरण के रचयिता कौन है? तो तस्य रचयिता यास्क है। छंद पिंगल रचयते सूत्र ग्रंथे प्रवर्ध। देखिए, छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। सूत्र ग्रंथ से प्रारंभ सूत्र ग्रंथ से प्रारंभ है। सूत्र ग्रंथ से या स्पष्ट है। ज्योतिषम लगधर रचयते। ज्योतिष की रचयिता कौन है? लगधर द्वारा। ज्योतिषम किसके द्वारा रचा गया है? तो लगधर ऋषि के द्वारा रचा गया। वेदांग वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रवर्तन। वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रवर्तन। वेदों से ज्योतिष लगधर रचित वेदांग के रूप में प्रारंभ है। ज्योतिष लगधर रचित वेदांग के रूप में प्रारंभ है। तब फिर एक छात्र खड़ा होकर पूछता है, मतलब उठ पूछता है कि किमेम तान्वम एव शास्त्रनाम संति। किमेम तान्वम एव शास्त्रनाम। क्या इतने शास्त्र हैं? क्या इतने शास्त्रकारा हैं? शास्त्रकारा शांति। अब्राहम पूछता है क्या इतने शास्त्रकार हैं? जब ये शास्त्रकारों के बारे में बताए गए तो फिर अब्राहम पूछता है कि इतने शास्त्रकारा हैं क्या? इतने शास्त्रकारा हैं? इतने शास्त्र रच लिखने वाले हैं क्या? तो शिक्षक कहता नहीं 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 रे। एते एते प्रवर्तका एव एते प्रवर्तका नहीं नहीं एते प्रवर्तका एव वस्तुतः महती परंपरा एसाम शास्त्राणाम प्रवर्ति भी सज्ज्वलिता। कहता एते प्रवर्तका एव, इतने प्रवर्तक नहीं है, इतने संख्या दर्शन प्रवर्तक। कहता ये प्रवर्तक नहीं है, इसकी महान परंपरा है। कहता है क्या? देखिए, ये प्रवर्तक नहीं है, इसकी महान परंपरा है। इसकी महान परंपरा इन शास्त्रों का प्रवर्तियों ने संचालित किया। इन शास्त्रों को प्रवृत्तियों ने संचालित किया है। मतलब इन शास्त्रों के प्रवृत्तियों ने इसे संचालित किया, इसे चलाया है। कि किसको चलाया? इन मतलब ये प्रवर्तक जो है, ये सारे अनेकों शब्द अनेकों चीज जोड़कर शास्त्र में इनको चलाते आ रहे हैं प्राचीन काल से। किंच दर्शन अस्त्राणि षट देश अस्मिन् उपक्रन्ति। दर्शन शास्त्र षट देशम अस्मिन् देश अस्मिन् उपक्रन्ति। तो देखिए कहता है क्या फिर,
और इस देश में 6 दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुए। और इस देश में छह दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुए। छह कितने दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुए? 6 दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुए। तो फिर श्रुति पूछता है, आचार्य दर्शनम के प्रवर्तक शास्त्रकार। दर्शनम मतलब दर्शन शास्त्र के कौन कौन प्रवर्तक हैं? तो फिर श्रुति पूछता है, जब वे शिक्षक बोले कि अलग अलग 6 दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक है इस देश, 6 दर्शन शास्त्र उपक्रंथी मतलब 6 दर्शन शास्त्र हैं और इस देश में, तब श्रुति पूछता आचार्य दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक शास्त्रकार, दर्शन शास्त्र के कौन कौन प्रवर्तक हैं? तब फिर शिक्षक, उसके बाद शिक्षक जवाब देता है, संख्या दर्शन नस्य प्रवर्तक कपिल। देखिए संख्या दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि है। तब शिक्षक कहते हैं संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। और योग दर्शन पतंजलि और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि एवं गौतमेन न्याय दर्शनम, न्याय दर्शन के प्रवर्तक रचयति कथ कनादेन च वैशेषिक वैशेषिक दर्शनम जेमिनी वैशेषिकम दर्शनम। देखिए गौतम न्याय के दर्शन से न्याय दर्शन की रचना की है। गौतम किस चीज की रचना की है? ऋषि गौतम न्याय दर्शन की रचना की है। और कानदेव विशेष दर्शन की रचना की। और जेमिनी मीमांस दर्शन की रचना की है। और वादरानेन च वेदांत दर्शन की रचना कौन की है? वादरानेन वादरायनेन। और सर्वेशम साधिका व्याख्यात स्वतंत्र ग्रंथ कराश्च वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ कराश्च वर्तते। देखिए इसका अर्थ हुआ कि सर्वे शताधिकम व्याख्या, सबों की व्याख्या स्वतंत्र रूप से की गई है। वर्तते स्वतंत्र रूप से शास्त्रकारों द्वारा की गई है। सबों की व्याख्या स्वतंत्र रूप से किसके द्वारा की गई है? शास्त्रकारों की द्वारा की गई। सबों की व्याख्या स्वतंत्र रूप से शास्त्रकारों की द्वारा। फिर देखिए गार्गी पूछता है एक सवाल, एक स्टूडेंट फिर पूछता है, गुरुदेव भगवान भगवान गुरुदेव भवन वैज्ञानिकानि शास्त्रानि कथम न वादिता। तब पूछता है कौन? गार्गी पूछता है, महाशय आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बताते? आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बताते? देखिए तब शिक्षक जवाब देता है, शिक्षक उक्तम कथयसि, सही बोल रही हो। मतलब जब ये पूछे, गार्गी पूछे कि आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं जवाब देना, तब शिक्षक कहता है उक्तम कथयति, सही बोल रहे हो। प्राचीन भारते वैज्ञानिकस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्तन्त। देखिए प्राचीन भारत के में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्र के प्रवर्तक थे। प्राचीन भारत के विज्ञान के विभिन्न शाखाओं शास्त्र के प्रवर्तक थे। विभिन्न शाखा के शास्त्र के प्रवर्तक थे। तो देखिए क्या कहता, आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता। आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो चरक संहिता। आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक चरक संहिता। और श्रुति संहिता, चेती शास्त्रकार, चेती शास्त्रकार नाम में प्रसिद्ध अस्मा। और ये शास्त्र प्रसिद्ध शास्त्र की रचना की है कौन? चरक संहिता और श्रुति संहिता की रचना की है। कौन के चरक संहिता और श्रुति संहिता की रचना? प्रसिद्ध है। देखिए रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान अंतर्भूत अस्मिन्, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तत्रेव रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत अस्मिन्, इसमें इसी चरक संहिता और श्रुति संहिता में ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्निहित है। किसमें? चरक संहिता और श्रुति संहिता में। आगे देखिए शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञान गणितस्य इत्यादियं शास्त्राणि सन्ति। ज्योतिष शास्त्रेण अपि खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि है। शाश्वत संति इत्यादि है। आर्यभट्ट ग्रंथ
भट्टी नाम प्रसिद्ध। आर्यभट्ट ग्रंथ आर्यभट्टी नाम से प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध? आर्यभट्टी नाम से प्रसिद्ध है। एव वाराहमिहिरस्य बृहत् संहिता। ये वारामिहिर बृहत् संहिता, बृहत् संहिता की रचना एवं बृहत् संहिता की रचना वारामिहिर द्वारा की गई। विशालो ग्रंथस्य यत्र नाना विषय समान्वित। तो इसमें ये विशाल ग्रंथ है और इसमें यत्र नाना विषय, इसमें अनेक विषय समान्विता, इसमें अनेक विषय समाहित है, इसमें अनेक विषय समाहित है। वास्तु वास्तु शास्त्र शास्त्रम अपि अत्र व्यापक शास्त्रम आसीत्। वास्तु वस्तु शास्त्रन अत्र व्यापक शास्त्रन आसीत्। वस्तु शास्त्र में यह शास्त्र व्यापक रूप से प्रसिद्ध है, व्यापक रूप से आसीत्, वहां पे विद्वान, व्यापक रूप से विद्वान है ये सभी शास्त्र। कृषि विज्ञान च प्रासरेन रचित। कृषि विज्ञान की रचना प्रासरेन द्वारा की गई है। कृषि विज्ञान की रचना प्रासरेन द्वारा की गई और वस्तुतः नास्ति शास्त्रकाराणाम, वस्तुतः नास्ति शास्त्रकाराणाम, शास्त्रकाराणाम अल्पसंख्यक। और वस्तुतः नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पसंख्यक। वस्तुतः शास्त्रों की संख्या कम नहीं है। मतलब फिर कहते हैं टीचर, वस्तुतः शास्त्रों की संख्या कम नहीं, अल्पसंख्यक कम नहीं है। तो फिर वर्ग नायक जो वर्ग के मॉनिटर थे वो कहते हैं, गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम प्राचीन, अद्य बहुज्ञातम, अद्य बहुज्ञातम, आज बहुत जानकारी मिली, आज बहुत जानकारी। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथम समृद्ध। प्राचीन भारत का गौरव सर्वदा समृद्ध रहेगा, सर्वदा समृद्ध रहेगा। तो शिक्षक वर्गात निष्क्रियमानि छात्र अनुगच्छन्ति। और शिक्षक वर्ग से बाहर चले गए और छात्र अनुगच्छन, छात्रों को छुट्टी हो गए। तो अब बताइए इस पाठ में आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई? तो अब हम लोग इस पाठ के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। रुकिए, इस बात के क्वेश्चन आंसर को देखिए। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आप लोग तैयार हैं? कमेंट कीजिए। हेलो, आप लोग तैयार हो जाइए। तो आज हम लोग इस चैप्टर के इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं, जो कि बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इस पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्न को आज के सेशन में क्लियर करने को। और हमने इसके पूरे सारांश को समझ लिया और इसके प्रश्न को लेते हैं अपने लोग। तो बताइए आप लोग इस प्रश्न को का जवाब दे पाइएगा? क्या पूछा जाए? तो ये एक है, ये है आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है, आप लोगों से चैलेंज लगा रहा है कि आप लोग इसका जवाब दे पाइएगा। अगर समझ गए तो बताइए, पूछा जाए प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, अर्थववेद में किन 5 मंत्र मंत्र अर्थववेद में देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहले प्रश्न को ले रहे हैं कि शास्त्रकारा पाठ में किन विषय पर चर्चा की गई है। आप लोग बताइए शास्त्रकारा पाठ में किन विषय पर चर्चा की गई है? शास्त्रकारा पाठ में भारतीय विज्ञान के शास्त्रकार के नाम तथा से प्रसिद्ध आयुर्वेद चरक संहिता, श्रुति संहिता आदि पर चर्चा की गई है, जिसमें कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान ये सभी साथ में खगोल विज्ञान और गणित ये सभी आते हैं। तो आप लोग जानते होंगे चरक संहिता की रचनाकार चरक जी है और श्रुति संहिता की रचनाकार श्रुति है, जो कि न कि हमारे भारत में प्राचीन काल में सिर्फ एक चीज पर जोर दिया गया, सिर्फ शास्त्रों की वेदों की रचना की, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भी कई ऐसी रचना किए, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भी कई ऐसी रचना किए। तो हम लोग जानेंगे आज के क्लास में कि शास्त्र पाठ के आधार पर शास्त्र पाठ में किन विषय पर चर्चा की है। शास्त्र पाठ में ये सारी चीज, शास्त्र में कौन कौन सी रचना हुए, किस प्रकार की रचना हुई, इस पाठ में ये चर्चा की गई है। और कौन किस चीज की रचना किए, कौन से शास्त्र की कौन रचना किए, चरक संहिता की रचना कौन किए, कौन आर्यभट्टियम नामक से किससे कौन प्रसिद्ध है, ये सारी चीजों की चर्चा इस पाठ में की गई है। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है वही देखिए, शास्त्र मनुष्यों को किन विषय के चीजों में का बोध करता है? शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध करता है? शास्त्र का अर्थ है मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में जानकारी देता है। शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में जानकारी देता है। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, उनका क्या
कि दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, कौन से उनके कहाँ पे कौन सा चीज करना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य को अनुशासन प्रेरित करता, अनुशासित करता। और आपका अनुशासन क्या है, आप किस प्रकार से सुंदरी रहो सामने, दूसरे लोगों के सामने, वो चीज का ज्ञान देता है हमें शास्त्र। शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है, तो शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, और हमें अनुशासित करता है, हमें अनुशासन के लिए प्रेरित करता है, और हमें अनुशासन के लिए, अनुशासन से रहने का एक सही दिशा निर्देश देता है। ये सारी चीज इस शास्त्र से हमें पता चलता है। जैसे कि आप लोग देखे, इनके अर्थ को समझे, तो उनमें किस प्रकार से एक गुरु शिक्षक, जो कि शिक्षक अपने बच्चों को शास्त्र के बारे में, अनेक शास्त्रों के बारे में बताए। तो आप लोगों ने देखा। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न पीछे भी है, वहीं से लेते हैं। देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, शास्त्र कला पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। शास्त्र कारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। आप लोग बताइएगा, जवाब दिया जाए इनका, कमेंट कीजिए जल्दी। तो देखिए, शास्त्र कारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषताएं पूछ रही है। तो देखिए, वैज्ञानिक ग्रंथ में चिकित्सा औषधि, चिकित्सा औषधि के लिए जो है ना, शल्य चिकित्सा, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ज्योतिष चिकित्सा, और खगोल भौतिकी, रसायन और वास्तुशास्त्र एवं कृषि विज्ञान तक वांग्मय संस्कृत की वांग्मय में गाथा सुनाई। संस्कृत की विशेषता पूछ रहे थे, संस्कृत की वांग्मय में किस किस चीज की गाथा सुना रही है, तो शल्य चिकित्सा, वैज्ञानिक औषधि में औषधि चिकित्सा, औषधि, शल्य चिकित्सा, ज्योतिष चिकित्सा, खगोल और भौतिक, रसायन आदि ऐसे चीजों के, सारी चीजों के बारे में संस्कृत में बताया गया। न कि सिर्फ शास्त्रों के बारे में रचना, वेदों की रचना की थी, बल्कि ऐसे कई परंपरा हैं जो वैज्ञानिक क्षेत्र में भी संस्कृत ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और प्राचीन काल के ऐसे कई ऋषि थे, जो कि जैसे चरक संहिता की रचना की, जो कि वैज्ञानिक ग्रंथ में चिकित्सा औषधि में आता है। किस में आता है, ज्योतिष चिकित्सा में आता है। कौन से चिकित्सा में, चिकित्सा औषधि में आता है। तो संस्कृत में किसकी रचना की हुई थी, तो शल्य चिकित्सा की रचना की हुई थी संस्कृत में। तो अगले अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। षड वेदांगति शांति तानी शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिष चेत। देखिए, पूछ रहा है, यह उक्ति किस पाठ की है, तो यह उक्ति शास्त्रकारा पाठ की है, यह उक्ति शास्त्रकारा पाठ की है। ये पूछ रहा है, वेदांग कितने हैं, वेदांग कितने हैं, यानी कि वेद कितने हैं, वेदांग 6 है। कौन कौन, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योति। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद। शिक्षा का प्रतिपादन विषय क्या है, तो शिक्षा का प्रतिपादन विषय, आप लोग बताइए, शिक्षा का प्रतिपादन विषय कौन सा है, वेदांग। शिक्षा का प्रतिपादन विषय, तो शास्त्र कला। शिक्षा का प्रतिपादन विषय कौन सा है, शास्त्र कला। अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शास्त्र है तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शास्त्र है तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है, बताइए। तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र है और उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है, तो आप लोग पढ़े पिछले सारांश को, तो आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास करें। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल ज्ञान, गणित आदि आते हैं। खगोल ज्ञान, गणित आदि ऐसे सब विषय आते हैं, जिसमें कि आर्यभट्ट जो महान खगोलज्ञता थे, आर्यभट्ट जो महान खगोलज्ञता थे, उनकी कृति आर्यभट्टीय तथा वारामिहिर द्वारा विरचित वृहत संहिता प्रमुख ग्रंथ है। वृहत संहिता प्रमुख ग्रंथ है। इतने ग्रंथ आते हैं। कौन कौन ग्रंथ आते हैं, खगोल ज्ञान, गणित आदि ऐसे ग्रंथ, जो कि और आर्यभट्ट द्वारा रचित वृहत संहिता, वृहत वारामिहिर द्वारा रचित और आर्यभट्टीय जैसे शास्त्र आते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, कल्प ग्रंथ के प्रमुख रचनाकारों का नामोल्लिखित कीजिए। प्रश्न है कि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम उल्लिखित कीजिए। कल्प ग्रंथ के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से है, तो देखिए, कल्प ग्रंथ के रचनाकार है बोधयान, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ। कल्प ग्रंथ के रचनाकार कौन है, बोधयान, ध्वज, गौतम, ऋषि गौतम और ऋषि वशिष्ठ। कल्प ग्रंथ के रचनाकार कौन कौन से है,
बोधियान, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ है। कौन कौन से है? बोधियान, बोधियान भारद्वाज, गौतम और ऋषि वशिष्ठ है, ऋषि वशिष्ठ है। तो इतने हैं कल्प ग्रंथ के रत्नाकार। अगला प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है गुरु के द्वारा शास्त्र का लक्षण बतलाया गया है। गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्षण बतलाया गया? तो आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास करिए कि गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्षण बतलाया गया है। तो गुरु के द्वारा देखिए, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र को ज्ञान का शासक कहा गया। गुरु के द्वारा शास्त्र को ज्ञान का शासक कहा गया, ज्ञान का शासक कहा गया। और शास्त्र हमें यह बताता है क्या करना उचित है अथवा क्या करना अनुचित है। और इसके बोध का ज्ञान, मतलब इसका बोध का ज्ञान द्वारा ही होता है, इसका बोध ज्ञान द्वारा ही होता है। शास्त्र ज्ञान का शासक है और इसी से इसका बोध हमें ज्ञान द्वारा, किसका बोध कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, इसका बोध ज्ञान द्वारा होता है। और ज्ञान प्राप्ति के साथ निवृत्ति और प्रवृत्ति दो मार्ग है। ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग है। कौन से? निवृत्ति और प्रवृत्ति। कौन कौन है? तो निवृत्ति और प्रवृत्ति। और ज्ञान प्राप्ति कर स्वयं को अनुशासित करता है और और मनुष्य ज्ञान को प्राप्ति कर स्वयं को अनुशासित करता है। शास्त्र से ज्ञान को प्राप्त कर क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, किसके सामने कैसा व्यवहार करना, ये सारी चीजों का ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? शास्त्र में मिलता है। और इससे लोग अपने आप को अनुशासित करते हैं। तो अगले प्रश्न को अब देखते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं? भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तक कौन? देखिए, भारतीय दर्शन शास्त्र 6 हैं। तो जिसमें पहले आते हैं संख्या दर्शन। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऋषि कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि। और योग दर्शन जिसके कौन है? पतंजलि, ऋषि पतंजलि को योग दर्शन के, भारतीय दर्शन में योग दर्शन एक आते हैं, उसके प्रवर्तक है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। और न्याय दर्शन है, इसके कौन है? तो बोध है, गौतम बुद्ध है। कौन है? ऋषि गौतम ऋषि। न्याय के प्रवर्तक, न्याय दर्शन शास्त्र है, उनके प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि। और जब वैशेषिक आता है, अगला देखिए वैशेषिक, वैशेषिक अगला अगला दर्शन शास्त्र का ना वैशेषिक। और उसके कौन है? कनादी मुनि। वैशेषिक के कौन है? वैशेषिक के कनादी मुनि है। और अगला है मीमांस, जिसके प्रवर्तक कौन है? जेमिनी है। और अगला है वेदांत के प्रवर्तक कौन है? वादरायन किसके प्रवर्तक है? आप लोगों को पूछे जाए तो वेदांत के प्रवर्तक कौन है? तो वादरायन। ये चीज याद रखना आप लोगों को। क्या याद रखना है? भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तक के नाम याद रखने हैं। किसके नाम? भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताओ। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ है श्रुति संहिता और चरक संहिता। श्रुति संहिता की रचना श्रुति मुनि द्वारा की गई। और चरक संहिता, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता, उसकी रचना ऋषि चरक द्वारा की गई या चरक मुनि द्वारा की गई। तो आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? आप लोग इसका जवाब दीजिए तो एक बार कमेंट में, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऋषि चरक द्वारा रचित, ऋषि मुनि चरक द्वारा रचित चरक संहिता और चरक संहिता, और मुनि श्रुति द्वारा रचित तो श्रुति संहिता। तो आप लोग इनको याद रखिएगा कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? श्रुति संहिता और चरक संहिता, श्रुति संहिता और चरक संहिता। ये चीज याद रखना है, भूलना नहीं है। ये आप लोगों को याद रखने योग्य सारे प्रश्न है। तो अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्र पर प्रकाश डालिए। इसका जवाब दीजिए। वैज्ञानिक शास्त्र कौन कौन से हैं? वैज्ञानिक शास्त्र कौन कौन? शास्त्रकारा के पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्र। तो आप लोग को हम पहले भी बताएं, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन में वैज्ञानिक शास्त्र या वैज्ञानिक ग्रंथ, तो वही इसका भी आंसर होगा। देखिए, वैज्ञानिक शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र आते हैं? खगोल ज्ञान, गणित और आर्यभट्ट द्वारा रचित, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध खगोलज्ञता थे। कौन? आर्यभट्ट। उसके द्वारा रचित आर्यभट्टीय और वारामिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता प्रमुख ग्रंथ है। तो देखिए, खगोल ज्ञान एवं गणित के अंतर्गत ही खगोल ज्ञान और गणित ये चिकित्सा में आते हैं और शल्य चिकित्सा औषधि में आते हैं। ज्योतिष शास्त्र और भौतिकी और रसायन भी इसी में आते हैं। भौतिकी और ज्योतिष शास्त्र में ही
भौतिकी और रसायन आते हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो अब आप लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए इसका आंसर भी हम आप लोगों को दे दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका इसीलिए आंसर आप लोगों को दिए और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, और यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी बीच बीच से आता है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, कौन से पूछने योग्य प्रश्न है, कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे चीजों का आप लोगों का अनादर नहीं करना, याद रखना है। ये सारी चीजों को आप लोगों को याद रखना है। ये चीज याद रखने योग्य सारे प्रश्न है आप। तो इसको देखिए, प्रश्न है कि वेदांत कितने हैं, उनके प्रवर्तक शास्त्र के नाम लिखिए। देखिए इसमें जो भी दिए हुए हैं हम सारी चीजों का पीछे बता चुके हैं, मतलब पीछे नहीं, अभी जस्ट कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, कुछ देर पहले हम बताए हैं। तो वो चीज याद रखना। तो वेदांत कितने हैं और उनके प्रवर्तक के नाम लिखें। तो देखिए वेदांत की संख्या 6 है, जो कि हम पहले ही बताए। वेदांत की संख्या 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प। वेदांत की संख्या 6 है। कौन कौन से है? शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष। तो ये सारे चीजें देखिए। शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक आचार्य पाणिनि। शिक्षा के प्रवर्तक आचार्य पाणिनि, और पाणिनि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। और पाणिनीय शिक्षा प्रमुख ग्रंथ कौन? अगर पूछे शिक्षा का प्रमुख ग्रंथ कौन है तो पाणिनीय है। शिक्षा का उच्चारण प्रक्रिया और सिखाती है। शिक्षा हमें क्या सिखाती है? हमें उच्चारण की प्रक्रिया। कौन सी क्या सिखाते हैं? तो शिक्षा हमें उच्चारण की प्रक्रिया को सिखाती है। शिक्षा हमें उच्चारण की प्रक्रिया को सिखाते हैं। ये चीज याद रखना, शिक्षा हमें उच्चारण की प्रक्रिया को सिखाता है। शिक्षा अगर पूछे जाए कि आप लोग बताएं कि शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शिक्षा हमें क्या चीज की सिखाती है, तो शिक्षा हमें उच्चारण की प्रक्रिया को सिखाती है। अगला है कल्प। कल्प सूत्रात्मक ग्रंथ है। कल्प किसको कहा गया? अगर पूछे जाए सूत्रात्मक ग्रंथ कौन है, तो कल्प सूत्रात्मक ग्रंथ है, और जिसमें कर्मकांड का वर्णन किया गया। जिसमें कर्मकांड का वर्णन किया, कर्मकांड का वर्णन किया गया। और वो ध्यान भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि इसके प्रवर्तक। कल्प के प्रवर्तक कौन कौन? बोधियान, बोधियान, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि के प्रवर्तक हैं। अगला है व्याकरण, तीसरा नंबर का। इसके आचार्य पाणिनि व्याकरण के प्रवर्तक। आचार्य पाणिनि व्याकरण और शिक्षा के दोनों के प्रवर्तक है। तो ये चीज याद रखना है। और अष्ट अध्ययन, अष्ट अध्ययन अध्यायी इनकी प्रसिद्धि रचना। अष्ट अध्याय अगर पूछे जब परिसी आचार्य पाणिनि की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? अष्ट अध्याय, अष्ट अध्याय इनके प्रसिद्ध रचना कर। व्याकरण भाषा की शुद्धता को निर्धारित करने का बाल ग्रंथ है। व्याकरण भाषा की शुद्धता को निर्धारित करने का बाला ग्रंथ है। अगला है निरुक्तम। निरुक्तम आचार्य यास द्वारा प्रणोत है। आचार्य इसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य यास। ये चीज याद रखना है। वेदों के शब्द का निर्वाचन इस शास्त्र का प्रमुख विषय है। वेदों के शास्त्र का निर्वाचन इस शास्त्र का प्रमुख विषय है। इस शास्त्र का प्रमुख विषय है। अगला है छंद। आचार्य लगधर द्वारा। छंद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य लगधर। इसके प्रवर्तक है आचार्य लगधर। ज्योतिष शास्त्र भविष्य में हो सकने वाली घटनाओं के संभावना एवं भविष्यवाणी करने वाली विद्या, विद्या से संबंधित है। विद्या से संबंधित है। विद्या से संबंधित भविष्य ज्योतिष शास्त्र, जो कि छंद, छंद में आचार्य लगधर द्वारा रचित है। और ज्योतिष शास्त्र भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, और उससे उसकी भविष्यवाणी के बारे में विद्या, भविष्यवाणी की विद्या कैसे संबंधित है। अगला है ज्योतिष, जो कि आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र के अंतर्गत। देखिए यहाँ मिस हो गया है। ये छंद शास्त्र के प्रवर्तक पिंगल और आचार्य लगधर जो है ज्योतिष शास्त्र के होंगे। तो ये देखिए ज्योतिष शास्त्र के लगधर आचार्य लगधर होंगे, और ज्योतिष शास्त्र विषय हो सकते, विषय में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता। और आचार्य पिंगल द्वारा छंद शास्त्र के प्रवर्तक है। पद्यों की रचना में छंदों की का विशेष महत्व है। पद्यों की रचना में छंदों का विशेष महत्व है। तो ये चीज याद रखना है कि यहाँ दो चीज मिस है, एक ऊपर एक नीचे। ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना है। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए फिर कौन? यही लड़का सबसे पूछ रहा है अगला प्रश्न को। तो अर्थर्वेद में किन 5 मंत्र दर्शन ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? अर्थर्वेद में किन किन ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? तो अर्थर्वेद में यामिनी, आपला, उर्वशी और इंद्राणी, इंद्राणी, वाग्मिणी, इन 5 ऋषिका। यामिनी, आपला याद रखना। यामिनी, आपला, उर्वशी, इंद्राणी और वाग्मिणी। वाग
बागबानी, ये पांचों ऋषिकाओं का मंत्र दर्शन है। अगला प्रश्न है, शास्त्र क्या है? सबसे मस्त प्रश्न, आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास करें। आप लोगों से पूछा गया प्रश्न है कि शास्त्र कौन है, क्या है, शास्त्र क्या है? तो इनका जवाब दीजिए, शास्त्र। शास्त्र का अर्थ है शास्त्र। शास्त्र का अर्थ क्या है? तो आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास करें। शास्त्र का अर्थ है, शास्त्र है जो हमें, शास्त्र ज्ञान का शासक। शास्त्र किसको कहा जाता है? शास्त्र ज्ञान के शासक को शास्त्र कहा जाता है। ज्ञान के शासक को शास्त्र कहा जाता है। ये चीज याद रखना है। शास्त्र किसे कहा जाता है? शास्त्र ज्ञान के शासक को शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र क्या है? तो शास्त्र हमें क्या उचित है और क्या अनुचित है, और हमें उचित और अनुचित, हमारा क्या कर्तव्य है और हमारा क्या अकर्तव्य, ये इन सारी चीजों का जानकारी कौन देता है? हमें शास्त्र देता है। शास्त्र को ज्ञान का शासक कहा था, और ज्ञान प्राप्ति कर मनुष्य अपने आप को अनुशासित करता है और अनुशासन से चलने का प्रयास करता है। तो ये चीज याद रखना। शास्त्र क्या है? शास्त्र अनुशासन का ज्ञान देता है, और शास्त्र को ज्ञान का शासक कहा गया। और मनुष्य को शास्त्र यह बोध कराता है कि क्या उचित है उनके लिए और क्या अनुचित है। इन चीजों के बारे में कौन बोध कराता है? तो मनुष्य को बोध क्या कौन कराता है? शास्त्र बोध कराता है। उनके लिए क्या करना उचित और क्या करना अनुचित है, ये सारी चीजों का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है। ये चीज याद रखना, कौन कराता है? शास्त्र कराता है। तो हम लोगों ने इस पाठ में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे, और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस पाठ में हम आप लोगों को 13 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए। हमें उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी दिए, इन प्रश्न से आगे आप लोगों को एग्जाम में इस पाठ से नहीं आएगा। आप लोगों को ये याद रखना, और आप लोगों को पूरे कंसस हो क्या पढ़ना। आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, और अपने आप को पूरे झोंक दीजिए। अब 8 दिन संस्कृत के एग्जाम को बचा हुआ है। 8 दिन, सिर्फ 8 या 9 दिन संस्कृत एग्जाम को बचा हुआ है, और 7 दिन के बाद आप लोगों का असली परिणाम, असली परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। तो 17 तारीख से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव के सेशन, जो कि जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो गए संस्कृत में, सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग छांट लेंगे और आप लोगों के सामने पेश करेंगे कल से। तो आप लोग उस सेशन में भी जुड़ना प्रारंभ कीजिए, और अगर ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जाए आप लोगों के पास, तो वो आप लोग, और कोई भी इससे जुड़े एग्जाम से जुड़े नोटिफिकेशन आप लोग को जाए, तो वो आप लोगों को याद रहे। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और इस संस्कृत पाठ के ऑब्जेक्टिव के सेशन के साथ, संस्कृत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ। और हमें उम्मीद है कि अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो 80-90 नंबर आ ही जाएंगे, और उम्मीद लगाकर, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो ये याद रखना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर।